नमस्कार। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम जो वोल्टेन में इस साल का सबसे बड़ा जो जश्न हुआ था, उसमें हमारे भारत से जितने लोगों ने भाग लिया, उन लोगों का अनुभव इस प्रोग्राम देखने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। ये साल में एक बार होने वाला ये वोल्टेन का महाउत्सव हिस्सा, उसके बारे में आज हम लोग ये जूम करने वाले हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो भी नए लोग शामिल हुए इस ये जो हम लोग आज वीसा के बारे में बात करने वाले हैं, उसको जानने के लिए जो भी आए हमारे सारे बंधुओं को हमारा नमस्कार, सबका स्वागत है। तो आज का प्रोग्राम हम अ, अभी शुरू करते हैं। तो पहले व्यक्ति जो हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने हमारी कंपनी को 2023 में खुद सीधे मुंबई से आके देखने के बाद जो काम शुरू किया, और पहले व्यक्ति जो महाराष्ट्र में अपना काम शुरू करके आज उसका जो फल है 2 साल में देख चुके हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर विठल गड़े, जो बहुत ही खास व्यक्ति हैं। तो नमस्कार सर, माइक ऑन कर सकते हैं आप। है, ये बढ़िया है। एकदम बढ़िया। वेरी गुड। या, पास पोस्ट में खड़े हैं। हम्म। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप जो खास अनुभव है उसके बारे में शेयर करने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू। कहीं और ये आज हम लोग 5 लोग जो हैं पहली बार इस प्रोग्राम को देखने वाले से लेके विठल गड़े जी को 2023 में एक ही महीने में ऐसे ही और एक प्रोग्राम के लिए भी कंबोडिया में जाके देख के आए थे। तो मोस्ट सीनियर और एक्सपीरियंस पर्सन, तो स्वागत है सर आपका। आप अपना जो शेयरिंग दे सकते हैं। थैंक यू। सर डबल आवाज आ रहा है थोड़ी सी। दो माइक होगा और एक ऑफ कर दीजिए। यस सर। ओके। मेरा आवाज आ रहा तो है? हाँ हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम तो फुल है। अच्छा, ओके। ये लैपटॉप में है मोबाइल में है? लैपटॉप पे है। ओके ओके सर। मोबाइल तो पे नहीं ना। शुरुआत से कैसे नहीं, वो और एक दो में आप ऑन में हैं क्या? नहीं, मैं एक ही फोन पास में में हूँ। और एक है। नहीं, एक ही फोन है। मैं वो हम्म। ऑन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, शुरू ओके। कीजिए सर। कहाँ से आपका ये जो जर्नी शुरू हुआ कि पहली बार ये प्लैटिनम नंबर पे जाने का आपने यस कैसे यस। निश्चय किया? क्योंकि हर एक व्यक्ति को 10 मिनट का टाइम, 10-15 मिनट का फंक्शन है, तो शेयरिंग उसके हिसाब से। ओके ओके। नॉट क्लियर वॉइस मैसेज आ रहा है फ्रॉम नहीं एवरीवन। नहीं, डबल आया था। हाँ। चैट कर रहे कोई? हम्म, ठीक है। मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सो विट्ठल गाड़े फ्रॉम मुंबई। सर, ये मैंने ओल्टन के बारे में एक बोल सकते हैं कि ये एक घटना है। इट इज हैपनिंग। ये किसी ने मुझे समझाया नहीं कि ये तुम करो। मुझे किसी ने समझाया नहीं ये तुमको करना चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बंदा है बिहार से। उसने मुझे एक पीडीएफ भेजा। पीडीएफ भेजने के बाद मैं जल्दी में ही था, तो मैंने उसको ऐसे स्क्रॉल किया। फिर मैंने उनसे बात की फोन करके, बाबा ये क्या है मुझे बताइए। तो वो बोले मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी में कंपनी के मार्केटिंग हेड है मिस्टर नदीम खान, उनको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे मत करो, मैं आपको जूम लिंक भेजता हूँ, आप भी आ जाइए, वो मार्केटिंग हेड भी आ जाएंगे, हम तीनों जन सामने बैठ के बात करेंगे। तो जूम लिंक के ऊपर
जो नदीम सर जी ने बताया पूरा 1 घंटा, उसके बाद मैंने तुरंत यहीं पे बैठा था, तुरंत यहीं से डिसीजन लिया, यस दिस प्रोडक्ट विल वर्क और हम ये बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि ये डिसीजन फास्ट लेने के पीछे पिछला मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है मैं लेता हूँ। सेकेंडरी ये प्रोडक्ट के शेयरिंग के दरमियान बताने के दरमियान नदीम जी ने काफ़ी सारे एविडेंसेस बताए, उसमें जॉइंट पेन्स के एविडेंस आए, तो मैंने बिना मिसेस को पूछे ये मैंने डिसीजन लिया कि ये अपने को चाहिए। तो ये प्रोडक्ट उसी दिन मैंने पावर ऑफ 3 यानी 3 सेट खरीद लिए और 11 मुझे तारीख याद है 11 अगस्त 2023 सुबह कुछ 12-1 बजे हमने बात की, मैं तुरंत पेमेंट किया। 16 तारीख को मेरे घर में प्रोडक्ट आ गए बाय कुरियर। या आने के बाद मैंने मेरे मिसेस को ऐसे बताया कि ये मैंने प्रोडक्ट लाया है, जैसे ये बॉटल ऐसे दिखाया वैसे बोलते आप ही खाओ। इसका रीजन ये है कि वो 15-20 साल से जॉइंट पेन से बहुत पीड़ित थी, उसको शुगर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और काफी इतने पेन, जो कोई बोला वो डॉक्टर के पास हम चले गए। कौन सा डॉक्टर नहीं किया, सभी डॉक्टर किए, जबकि वो खुद फार्मा कंपनी में काम कर रही है, उसका पूरा फेर डॉक्टर के ऊपर है। तो मैंने मैंने तो वो आखिर में मेरा एक डायलॉग भी आ गया उसकी वजह से। मुझे पता है कि एलोपैथिक दवा खाने से अपने किडनी लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन पेन इतना हो रहा था कि उसको पेन किलर खाने के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सो नहीं सकते, रात को 2-2 बजे उठ के भी वो पेन किलर खाते थे। तो उस दौरान अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला तो मैं तुरंत बाय कर लेता था। तो जब मैंने लिया तो वो बोला कि ये आप ही खाओ। उसका पीछे रीजन ये था कि बहुत गोलियां खा के थक गई थी। जब मैंने खाना चालू किया, मैंने बताया कि ये हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए है, ये मेरे लिए लिया है, अब देखते हैं। तो मैंने खाना उसके सामने जानबूझ के चालू किया। वो 8-10 दिन के बाद वो ऑब्जर्व कर रही थी मुझे कि मुझे कोई रैशेस आ रहे हैं क्या, मुझे कोई लूज मोशन हो रहा है क्या, या मुझे कोई साइड इफेक्ट इसका दिख रहा है क्या। तो कुछ नहीं हुआ, 10 दिन के बाद मुझे हल्के से पूछते मैं ले लूं क्या। बोला ये सबके लिए है, हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए भी और बीमार भी ठीक हो रहे हैं। बोला सबके लिए ले लो। मैं ज्यादा ये नहीं किया, प्रेशर नहीं किया, बोला लेना है तो ले लो, चुपचाप लेना चालू कर दिया। मिरेकल हैपेंस इन 25 डेज। 25 दिन के बाद मैं एक मुंबई में ही है, यहाँ से मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो 24 किलोमीटर अवे था। शाम को आने के टाइम मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज कि ये मैं लिंक भेज रही हूँ, इसका पेमेंट करो। मैंने बोला साइड में गाड़ी लिया, देखा लिंक तो क्या है, लिंक के ऊपर नाम था katak.com। अब मुझे बोला घर पे जाके बात करते, पेमेंट कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट भेजा। घर पे आया घर पे आने से बाद बोलती है कि मैंने कथक का क्लास ज्वाइन किया, जो 5, 7, 8, 9 साल के लड़के लोगों को सिखा रहे हैं, उनके साथ में मैंने क्लास ज्वाइन किया। एक बार अंदर से बहुत खुशी थी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा था जानबूझ के, ताकि 15 साल से जो किसी की शादी में किसी की तरह एक ठुमका नहीं लगा पाई, सीधी चल नहीं सकी, वो कथक का क्लास करना चालू किया। ये मिरेकल हैपेंस टू बिकॉज ऑफ वोल्टेज। लेकिन मैंने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, बोला ठीक है पहला शुरू तो करने दो। अगले 6 महीना उन्हें पूरा कोर्स, बेसिक कोर्स जो है कंप्लीट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, कथक में पैर को जमीन पर पटकना पड़ता है, डिवाइडर क्रॉस करना या फुटपाथ उतरना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा काम था, उतरना और चढ़ना। ऐसे स्टेज में एट द एज ऑफ 57 इन 25 डेज स्टार्टेड कथक क्लास। ये ग्रेट। मिरेकल नहीं तो और क्या हो सकता है। जरूर सर, ये 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 मिरेकल। आपके लिए बहुत ही क्या है, प्रोत्साहन हुआ होगा इस प्रोडक्ट को और बिजनेस को करने का। ये इसी की वजह से मैंने फोकस किया कि मैंने थोड़ा सा जब फर्क पड़ा तो मैंने 2 सितंबर को आपसे फोन पे बात की कि मुझे सीईओ से और जो हमारे लीडर है गणेशन जी, उनका
समय मिलना चाहिए करके मैं 2 दिन के लिए चेन्नई आया। चेन्नई में पहले दिन मैं पूरा आपसे पूरा सुन रहा था, दूसरा दिन मैंने सिर्फ 4 सवाल किए और चारों सवाल का जवाब मुझे मिल गया। और मैंने डिसीजन लिया कि यस, ये बिजनेस अपने लाइफ में चेंजिंग कर सकता है। और तभी से जो मैंने स्टार्ट किया, इमीडिएट नेक्स्ट मंथ मैंने गोल्ड अचीव करके कंबोडिया का ट्रिप अचीव किया। और वो कंबोडिया में जो ये विजन देखा मैं, ये वीजा प्रोग्राम, वो वीजा प्रोग्राम शायद अगर नहीं देखा होता तो शायद मैं थोड़ा हिल गया होता, लेकिन वीजा प्रोग्राम देखने के बाद मैंने ठान मान ली कि ये कंपनी, ये बिजनेस मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस कर सकता है। जो मुझे और चाहिए ये था एक देखिए, स्टेबल ये, करियर। हाँ सर, और अभी ये लेटेस्ट वीसा का जो फोटोज और वीडियो सामने चल रहा है, मलेशिया में हुआ था ये प्रोग्राम। या तो उसके बारे यस में यस, ये आप यही कहाँ से प्रोग्राम निकले, कैसे गए, क्या अनुभव था, ये अगला एक 5 मिनट आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये सेशन, ये वीजा 2025 अटेंड करने के लिए जब मैं यहाँ से मुंबई से निकला, तो जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो जुनून था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया था 2023 में, और जो मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मेरे मिसेस को ये समझना चाहिए। उसके लिए मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि आप आना चाहते हो क्या, तो उन्हें हाँ बोले, तुरंत मैंने टिकट बुक कर दी उसके अलावा, और हम दोनों साथ में आए। आज आने के बाद जो मिसेस ने जो देखा है, वो अभी बोलते हैं अनबिलीवेबल है। यहाँ पे यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम, मैं तो ठीक हो गई, बहुत सारे लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। ये इतना एविडेंस देखने के बाद, इतना मैनेजमेंट, इवेंट, ये बैलेंसर का जो गाइडेंस, और कंपनी के ओनर की जो डाउन टू अर्थ बिहेवियर, इट इज मिरेकल। और 10 कंट्री के लोगों को मिलने के बाद, उनके अनुभव सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और शायद ऊपर वाले ने उसीलिए वो बंदे से मेरे को पीडीएफ भेजा। और ये मैं आपका सुनने के बाद, यानी नदीम जी का सुनने के बाद, मैं तुरंत विदाउट डिले डिसीजन लिया। ये मेरा सौभाग्य की बात है। और इसके अलावा दूसरा कुछ करने का नहीं, ये वीजा 2023 के देखने के बाद ही तय किया, और वो कंटिन्यू रहेगा। ये तो प्रोग्राम के अंदर मेरे, विठल जी महाराष्ट्र या से पहले व्यक्ति हैं जो 2 वीसा प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं कंपनी के। ये मेरा सेकंड है। हाँ, यस और इसमें देखिए, शायद इसमें आप प्लैटिनम का जो पोजीशन अचीव किया, उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, वो भी फाउंडर के हाथों से। यस, वो कैसा लगा सर ये जब आप स्टेज पे इतने हजारों लोगों के सामने एक रिकग्निशन मिला? ये बहुत ही एक अलग अनुभव था। वो अनुभव सिर्फ एक्सप्रेस ही कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे चेहरे पे, लेकिन अंदर से जो खुशी है वो अलग है। एक ऐसी जरूर जरूर। खुशी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम्म वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी और अपने साथ जो भी आएंगे उनकी हम्म। लाइफ बना सकते हैं। और लास्ट आपका वीजा में मैंने खास इंटरव्यू लास्ट भी वीजा हुआ? में मैंने हाँ, या लास्ट वीजा में मैंने कंपनी के ओनर से मैं ये हम्म सुना था कि जो भी एजेंट, वो डिस्ट्रीब्यूटर को एजेंट बोलते हैं, जो भी एजेंट मेरे साथ में आएगा उसकी लाइफ में बदली करूंगा। हम्म तो वही बोलते हैं रिले, हम्म वही मैं रिले लेके इंडिया आया है। और मैं वही तय करके बैठा हूँ यहाँ पे, विद एथिकल मैनर, वही वेरी रिले गुड। मैं कर रहा हूँ। आप अभी आपको हर आपके आदमी की लाइफ अर्धांगिनी चेंज का करनी है। सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरा जो किस्सा है आंखों देखी, सबूत मिल गया हाँ, उनको कि आप क्या कर रहे हैं। यस। तो वो अगर वो मिल रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। यानी वो बोलते हैं माइंड लाइक माइंडेड पीपल कमिंग टुगेदर। वेरी गुड, वेरी So गुड। that's the way India will grow from from Mumbai. हम्म It will started to go all pan India. Definitely North, Kashmir, Assam बोलो,
ये गुजरात पूरा, राजस्थान, पंजाब, सब जगह पे जाएंगे, लेकिन स्टार्ट विद मुंबई। मुंबई पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और मुंबई में जो डेंसिटी है, मुंबई में जो एविडेंसेस है, जो लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ से कैसे मिल सकते हैं, ये भागती हुई दुनिया में विथ हेल्थ कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में मैंने तय कर लिया है कि ये इसको बड़ी बड़ी ऊंची हाईलाइट हाई के ऊपर लेके जाना। मुझे जरूर सर। ज्यादा हाइप करने को अच्छा लगता नहीं है, तो मेरा वर्डिंग्स में ऐसा कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि ये बड़ी हाइप या ऐसे नॉर्मल बात कर रहा है। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं हाइप नहीं करता हूँ, जो है वो प्रैक्टिकल है। ये कंपनी के जैसा दूसरा कंपनी है ही नहीं। जो भी बंदा ओल्टन से जुड़ेगा, लास्ट लाइन में बोलता हूँ, उसके भाग्य हम्म। में लिखा है, उसका प्रोग्रेस तय हो गया। वेरी गुड सर। वोल्टन से जुड़े रहने के बाद वोल्टन में काम करते रहेगा तो उसके भाग्य में लिखा है कि उसका प्रोग्रेस तय हो गया। नाउ ही हैज टू जस्ट ऑन एक्सप्रेस वे जस्ट मूव विद 80 स्पीड, नॉट एक्सीड, वेरी गुड नॉट सर। लेस। थैंक यू सर। यस सर, एक्सलेंट। पहला थैंक यू वेरी मच पहला फॉर। अनुभव ही जबरदस्त अनुभव, और इतना अनुभवशाली जो आपके शब्द हैं। हम आशा करते हैं कि जो नए लोग भी सुन रहे हैं, वो भी अगले प्रोग्राम, अगला वीसा जो होगा उसके लिए मुंबई से एक बड़ी टीम शुरू होगी, और आप उसके नेतृत्व में बहुत से लोगों को आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अगला जो विठल जी के टीम से ही चेन्नई में रहते हुए विठल जी की टीम में आज पहली बार गोल्ड बन के इस प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए, और सब कुछ उन्होंने अपने आंखों से देख लिया कि कंपनी क्या है। आई वुड लाइक टू वेलकम लक्ष्मी सुप्रजा जी। आप अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. I'm audible. यस, पक्का। Good evening, everyone. नमस्कार। Uh, Thank you so much. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए उल्टन, और पहला थैंक्स टू विठल सर, क्योंकि उनकी वजह से मैं ये बिजनेस में आई हूँ। और एक्चुअली ऐसा बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी, उनको उनके साथ मिलके बात करने के लिए गई थी मैं ऑफिस में। और उनका प्लान ये सब अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मैं सोचा लेट मी ट्राई। मेरा हेल्थ के लिए मैं कुछ ट्राई करेगी ऐसा बोल के मैं एंटर किया था। लेकिन उधर का ऑफिस का एटमॉस्फेयर और हमेशा प्रोडक्ट का अच्छा रेस्पॉन्स और प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। और नदीम सर हमेशा क्योंकि मैं इधर चेन्नई में रहती हूँ और विठल सर मुंबई में रहते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि फोन पे बात करते थे। लेकिन सामने सामने बात करने तो ज्यादातर मैं नदीम सर से बात करती थी, क्योंकि इधर हिंदी में बात करने वाला वो एक ही इंसान था वो ऑफिस में तभी। तो इसके लिए अभी मैं तमिल भी सीख गई हूँ, तो इतना डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी सपोर्ट है मुझे जरूरत था, वो विठल सर के अलावा मुझे नदीम सर ने दिया। सो थैंक यू सो मच सर। इसके वेलकम। बाद वीसा के बारे में बोलना है तो एक्चुअली वीसा जो है, लास्ट टाइम सर गए थे, विठल सर कंबोडिया में, तभी वो बोले थे उधर से मुझे एक कॉल करके बोले आप मेरा आने वाला गोल्ड हो, मतलब मेरा टीम में आप नेक्स्ट टाइम में जब वीसा जाएगा तो आप वन ऑफ द मेंबर रहेगा, ऐसा बोले थे। लेकिन मैं बोला सर इतना तो होएगा ऐसा मुझे मालूम नहीं, कोशिश तो करेगी, ऐसा मैंने उनको बोला था। तो आज इस तरह अभी का जो वीसा है, उनके टीम से मैं और पवार सर और मैडम, हम तीनों क्वालिफाई किए थे। फर्स्ट टाइम सर अकेले गए, और सेकंड टाइम वो वीसा जा रहे थे उनके साथ उनका टीम भी थे। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सर का रिकॉग्निशन हुआ था उधर प्लैटिनम का वीसा में। बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने, स्टार्टिंग से लेके चेन्नई एयरपोर्ट से लेके मलेशिया मलेशिया का साइट सीइंग, वीसा का प्रोग्राम, एवरी मोमेंट एंजॉयड। तो ये पहला आपका विदेश का अनुभव। या ये मेरा पहला आउट ऑफ इंडिया में, इंडिया के अंदर बहुत घूमी थी, लेकिन आउट ऑफ इंडिया मेरा ये पहला ट्रिप है। वेरी सो दैट गुड। इज मलेशिया। तो पहला ट्रिप ही आपको एक बहुत बड़े रिकग्निशन प्रोग्राम है, और जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके बारे में और यस गहराई से जानने का एक मौका मिला। यस यस।
एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 10 कंट्रीज को एक ही साथ में देखने का अपॉर्चुनिटी है। सबका एक्सपीरियंस सुनने का। बहुत सारे लोगों का हमने हमेशा अपना एनसीएस प्रोग्राम में उनका कभी कभी उनका टेस्टिमोनियल्स देखते रहते हैं। मलेशिया के, कंबोडिया के बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल्स देखते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते रहते हैं। लेकिन उनको सामने देखना वो अलग बात होता है। और जो भी देखा है मतलब वो सच है। ऐसा नहीं कोई नाम के लिए बताया या वीडियो के लिए बनाया। सच में देखा है, और जो भी देखा है वो लोगों को उधर हमने देखने के बाद एक भरोसा आता है। अ, जो भी आरपी लाइव में विड्रॉ किए थे बहुत सारे लोगों ने, उसमें कितना होगा? हमारा गणेशन सर ने भी विड्रॉ किया था। कितना तो जो विड्रॉ भी किया? ड्रीम्स है, हाँ 1000 आरपी विड्रॉ किया, मतलब तो इंडियन रुपए में देखेंगे तो 20 लाख का। 20 लाख? तो 20 लाख रुपया एक दिन रात में हम लोग ऐसा स्वाइप करेंगे तो अगले दिन सुबह अपने अकाउंट में आता है तो कैसे दिखता है। तो एक विजुअलाइजेशन वो करेंगे तो जिंदगी बदल जाती है। वेरी गुड। तो आपका और बहुत सारे लोग, मलेशिया एक का लेडी ने अनुभव कैसा था? वसंता मैडम ने 6000 आरपी का विड्रॉ किया उन्होंने। कितना हुआ तो हुआ? बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स है, जो भी 1000 है आरपी एक माने कितना घर। है मैडम? नए लोग भी बैठे हैं उनको भी। एक करोड़? हाँ आई थिंक 1 करोड़। 20 लाख रुपए? अच्छा 1 करोड़ 2 3 lakhs। ओके। 20 लैक्स? 1 करोड़ एक ही रात में? या एक ही रात में ऐसा 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 अकाउंट में आते हैं तो कितना अच्छा अरे हैप्पीनेस रहता है। वो खुशी ऐसा ने, विजुअलाइज करने के लिए भी बहुत बड़ी खुशी मिल खुशी रहा है, होती जब है। पैसे सच में आता है तो कितना अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, आपको भी वही तथास्तु। आप भी वैसे ही कमाए। थैंक यू सर। और जो मलेशिया का टूरिज्म कैसा था? कंपनी ने कैसे अरेंजमेंट किए थे? वहां पे आपने क्या अरेंजमेंट्स क्या? बहुत अच्छा था। हमने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया। एक्चुअली पहले दिन हम लोग जाते वक्त हमारा फ्लाइट थोड़ा देर हो गया था। सब आधा दिन हमारा देर होने की वजह से हो गया। मुझे लगा सुबह का जो प्रोग्राम डिसाइड किया वो स्किप हो जाएगा। लेकिन जो भी कमिटमेंट कंपनी ने दिया है, 4 आइटम्स उस दिन दिखाने वाले थे, लेकिन चारों प्लेसेस लेके गए। और हमारा हर एक प्लेस में जो भी हमें करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, हर एक पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी हमें दिए थे। हम हर एक सिचुएशन को देख के हर एक प्लेस को एंजॉय किया। नेचर बहुत अच्छा था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, और एकदम पोल्यूशन फ्री था। आप देखेंगे तो कुछ भी आवाज ही नहीं था, इतना शांत था। तो मलेशिया देखने की चीज है। अगली बार भी अगर मलेशिया जाना हो तो तैयार हो जाएंगे? यस यस तो डेफिनेटली। अगला वीसा प्रोग्राम भी मलेशिया में होने वाला है, लेकिन मलेशिया से थोड़ा दूर, और एक जबरदस्त दूर है। खूबसूरत यस जगह यस में होने वाला है। तो उसके लिए भी अभी ही मैडम तैयार होने लगी हैं। और ऑफिस विजिट यस कैसा यस था सर। आपका? हेडक्वार्टर्स का जो विजिट था वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आज तक हमने जो भी हेड ऑफिस को देखा है ओनली वीडियोस में देखा था, फोटोज में देखा था। लेकिन उधर जाके ऑफिस का एटमॉस्फेयर, एक एजेंट के लिए जो भी जरूरत है, एक ट्रेनिंग हॉल, सब कुछ अवेलेबल है उधर। मतलब उधर जाके आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। आप आपकी जो टीम रहता है, आपकी टीम के लिए बहुत सारा बेनिफिट्स है उधर, और एक आई ओपनर बोल सकते हो। लेकिन बोलना अलग होता है, लेकिन जाके उधर देखना अलग होता है। जब जाके देख के आएंगे तो आपकी भरोसा, आपका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लोगों को हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। बढ़िया बढ़िया। और आपने वहाँ फाउंडर से भी फोटो भी लिया, हाँ, मुलाकात की? फाउंडर के साथ हमने फोटोज लिया है। फाउंडर और सर से? ऑफिस भी बहुत ही अच्छा था। यस, फाउंडर के साथ के साथ और हम्म, हमारा टीम के साथ, गणेशन सर के हम्म, साथ, मैडम, सब लोग, विठल सर थे, पवार सर थे, सब लोग हम हम्म। एज ए टीम उधर थे। लेकिन एज ए फैमिली, इंडिया को एक फैमिली का जैसा बिलोंग किया हम लोगों ने सब। कोई भी हैदराबाद हो, चेन्नई हो, तेलंगाना हो या मुंबई हो, सब एक ही इंडियन है। तो एज ए इंडियन वी रिप्रेजेंटेड देयर। जो वीसा में हम लोग एंटर कर रहे थे वो एज ए इंडियन टीम हम लोग एंटर कर रहे थे। उसका जो आवाज, साउंड आप देखेंगे तो वीडियोस में आपको पता चलेगा। एज ए वन वॉइस, वन हम्म। इंडिया वन वॉइस के जैसा हम लोग एंटर किया था। बहुत ही जबरदस्त था। सब लोग हमको देख रहे थे, कौन है ये लोग इतना आवाज कर रहे हैं ऐसा बोल के, क्योंकि बहुत ही अच्छा तो भी भारत के एटमोसफियर था। झंडे के साथ सब अंदर गए, कितना यस, बड़ा एंट्री जबरदस्त। किया। और आप वहां पतु के उस भी पहाड़ ऊपर पूरे सीढ़ी चढ़ के गए?
कैसा लगा यस वो यस। अनुभव? बच्चों के एक्चुअली मैं बहुत साल से मैं वीडियोस में फोटोज में देखा है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस है उधर तक जाने के बाद सब लोग बोले थे उतना ऊपर रहते चढ़ सकते हैं क्या। हमने बोला नहीं, चढ़ना है, इधर तक आया तो वो भी खत्म करने का है। वो चढ़ना है, देखना है, सब कुछ करना है। तो ये जो एनर्जी आज हमारे अंदर है उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ ओल्टन के लिए, क्योंकि जो मेरा हेल्थ इश्यूज था वो हेल्थ इश्यूज को मैं ओवरकम किया बिकॉज ऑफ ओल्टन का प्रोडक्ट वीप्रोटेल एंड वीआरफो। सो ये यूज करने की वजह से मेरे हेल्थ में जो बेनिफिट्स हुआ है उसकी वजह से आज मेरा हेल्थ के साथ साथ मेरा एंजॉयमेंट और वेल्थ दोनों में एंजॉय कर पा रही हूँ। वेरी गुड मैडम। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच और सर। भी आगे आने वाले प्रोग्राम में और खास इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जरूर जरूर। शेयरिंग। अगले थैंक यू विठल एक सर फॉर बात गिविंग मी करेंगे। दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू नदीम जी। और अब विजय जयंत पवार जी, मुंबई से पहले बार ज्वाइन करते ही, है ना, वोल्टन में अंदर आते ही एक ही महीने में मलेशिया का एक्सपीरियंस और पहला फॉरेन ट्रिप का भी उनका हो गया। तो वेलकम पवार जी, आप अपना जो अनुभव है पहले बार, नई नई पहली शादी वाली जैसा, आप जरा उसके बारे में शेयर कीजिए। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू नदीम जी। आवाज क्लियर आ रहा है ना? बराबर। ओके सर। सबसे पहले थैंक यू होल्टन का कि हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी एक दे दिया। और अभी जैसे आपने कहा कि एक महीने में बिजनेस शुरू किया और एक ही महीने में ये फॉरेन ट्रिप अचीव किया, तो ये सारा होने के सबसे पहले बैकबोन है हमारे वो हमारे विठल सर, जिन्होंने जिन्होंने मुझे सपना देखने को कहा कि आप गोल्ड बन सकते हो एक महीने में। और लिटरली मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे ना कुछ चीजें मालूम नहीं थी, लेकिन विठल सर ने मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, लास्ट मतलब जस्ट एंड का जब दिन था ना, तो उसी दिन कितना बिजनेस कम है क्या है पूरा पिक्चर उनके मुझे दिखाया। तो वो कोई वर्ड उसके लिए नहीं, क्योंकि मेरा जो पूरा हार्डवर्क था वो उन्होंने किया और मैं सिर्फ बाहर काम करता रहा। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया अभी तक, और आगे भी उनका वही सपोर्ट करने का हमेशा उसका ये रहता है। तो थैंक यू विठल सर अगेन। और हमारे पांडुरंग पाटिल जिन्होंने मुझे विठल सर तक लेके गए, क्योंकि मीडिएटर कोई होना जरूरी होता है ना। हम्म अभी हम्म, सर ने कहा पहली शादी तो शादी ले होना या घर लेना हो तो कोई हम्म। मीडिएटर बीच में लगता है, तो ऐसे हाँ। बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी है ना, कोई स्पॉन्सर लगता है जो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करे उसको, बराबर, और एक्टिव एप्टिन से जोड़े। अच्छी ठीक बात। है, तो थैंक यू। तो ये मेरा इनकी वजह से एक पहला मले एक फॉरेन ट्रिप हुआ। और एक्चुअली इस इंडस्ट्री में मैं लगभग 25 साल से हूँ। लेकिन जो 25 साल पहले एक मैंने इंटरनेशनल कंपनी में जो देखा था पिक्चर, वही पिक्चर मुझे 25 साल के बाद उससे बड़ा पिक्चर होल्टन देखने में दिखा। वेरी गुड। हाँ, तो कैसा हुआ ना कि एक मैं अच्छी कंपनी सर्च कर रहा था ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का हेल्थ का नॉलेज है या मार्केटिंग का जो नॉलेज है ना, इसलिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी ये होल्टन में आने के बाद पता चला कि जो आगे आगे हम एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया में खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब मलेशिया में जाने की मेरी ट्रिप फाइनल हो गई, तो सबसे पहले टिकट निकालने की जब मेरा टाइम आ गया, तो मुंबई से मलेशिया और मलेशिया से मुंबई में अकेले गया और अकेले आया हूँ। यस सर, सही तो बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मलेशिया में दो टर्मिनल में T1 में उतर के T2 पहली बार बिना कोई जानकारी के आना बहुत बड़ी बात है, और आपने करके दिखाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुंबई के एयरपोर्ट तक पाटिल सर मुझे छोड़ने आए थे। हम्म। मुझे उन्होंने बताया ये टर्मिनल है, यहाँ से अंदर जाना है। तो इंडिया में बाहर के गेट पे ही हमारा जो छोड़ देते छोड़ने हैं। आता है उसको छोड़ देते हैं। हम्म। लेकिन मलेशिया में देखा वो बहुत अंदर तक आ सकता है कोई जो छोड़ने आता है। सही है। तो इसलिए वो मेरा एक बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था हम्म। कि
पूरा अकेले कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि डोमेस्टिक तो मैं इधर उधर जाता था, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती। जी। तो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। और विट्ठल सर भी मुझे बोले कि ये आपका एक्सपीरियंस आप जरूर किसी को बताएं, लेकिन आज आपने वो प्लेटफॉर्म भी खड़ा करके दिया कि आप लोगों तक आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दें। जरूर जरूर। बरोबर है। तो तो मलेशिया में कैसा हम जब था पहुंचे तो उतरने अभी के बाद मलेशिया में? मलेशिया में उतर के कैसा लगा, क्या क्या देखा आपने, और वही आपका साइट सीइंग और वीसा अनुभव कैसा था? वही अभी मैं आगे शेयर कर रहा हूँ कि मलेशिया में जब हम उतर गए, आ गए, होटल पे पहुंच गए। अभी जैसे लक्ष्मी मैडम ने कहा कि हम ऑलरेडी थोड़ा डिले हुए थे, लेकिन उधर जाने के बाद तुरंत हम फ्रेश होके हमारा जो शेड्यूल बना था वैसा के वैसा वो स्टार्ट हो गया। और उधर कंपनी ने बहुत अच्छा सबका व्यवस्था किया था, चाहे होटल का व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, सारा। और मैंने देखा ना, खासकर जो कंपनी के आप सारे जो पिलर हो कि इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, आप हो थे, प्रदीप जी थे, पूजा मैम थी, तुलसी थी। तो मैंने देखा कि पूरे टीम को हम इतना अच्छा संभाल रहे थे कि आपने कभी खाना भी नहीं खाया कि हमारा होने के बाद भी आपने खाना खाया। कितने लोगों को मिला, नहीं बचा, क्या हुआ, ये करने के बाद में पहले दिन से मैं देखा मैंने। और सर एक बात, आपको पूरा इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड जैसे आप पसंद करते हैं वैसे ही मिला ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कोई। और हम मार्केटिंग के पर्सन होने की वजह, हम जाते हुआ एडजस्ट हो जाते। तो कोई ये नहीं, लेकिन बहुत फूड भी अच्छा था। और जिस बार हम हाईलाइट पे गए थे, हम्म। तो वहां भी जो खासकर फूड था ना, वो पूरा, हम्म। मैं जब मैनेजर से बात भी किया मैंने, जी। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ मसाले भी एमडीएच यूज करते हैं। वेरी गुड। और एक्चुअली टेस्ट भी उसका ऐसे लगा जैसे मुंबई में हम खाना खा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बरोबर ना सर? तो वीसा के बहुत बारे में अच्छा। बोलिए सर। हाँ। तो जब वीसा में हम गए, तो वीसा में जाने के बाद सर मुझे अंदर एक बात महसूस हुई कि ये यहाँ जो कुछ चीज है ना, हर किसी की शुरुआत है ना, ये जीरो से ही हुई थी। जैसे हम वहां थे, भले हम गोल्ड थे, लेकिन वहां जीरो ही थे हम लोग। क्योंकि स्टेज के ऊपर जैसे सबका रिकग्निशन हो रहा था, और खासकर जब हमारे विट्ठल सर का उधर नाम लिया गया, और जब वो स्टेज पे इंडिया का झंडा लेके गए, तो जब देखो इंडिया के तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमारा इमीडिएट सीनियर जब स्टेज पे जाता है ना, तो उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है। हाँ। सही। हाँ, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक पल था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने 2 साल बहुत ये किया है कि बिजनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मन में यही ख्याल है कि अगर ये सारे लोग कर सकते ना, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते ना। तो मलेशिया जाने के बाद है ना, कि जब एनवायरनमेंट में हम गए, तो एक पता चला कि हमारे पास की जितना टैलेंट है ना, वो टैलेंट से अच्छा डिसीजन में हमारा बहुत बड़ा फायदा है। टैलेंट तो सब किसी के पास है, लेकिन एक अच्छा हम डिसीजन लेंगे और काम एक करेंगे ना प्रॉपर, जी। तो बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। वेरी गुड। और उधर का जो इंटरनेशनल सेटअप था ना, जो 10 कंट्री को हर हॉल में जैसे बिठाया गया था, हम्म। जब कोई हर अपने कंट्री का नाम लेता था, तो जो माहौल बनता था, हम्म। जब स्टेज पे कोई उस कंट्री का अचीवर जब ये होता, तो वो जो माहौल बनता था ना उस एरिया में, उस कंट्री के एरिया में, तो 10 कंट्री उधर एक हॉल में देखने को मिला मुझे। वेरी गुड सर। बराबर ना सर? और तो अगले अगले वीसा में आप स्टेज पे रहेंगे? हाँ, 100% टीम के साथ में रहेंगे। टीम के साथ में रहेंगे, वेरी गुड सर। कितना बड़ा, हाँ। 2,000 लोग के करीब वहां पे बैठे थे, सबका किस तरह देखभाल किया गया, उनका वेलकम कैसे किया गया। और नहीं नहीं, खासकर सारे लीडर्स जो लाखों के पैसे अभी तक कमा भी चुके हैं, और सब अपने अपने देश के महारथी हैं, उन सबको आपने देखा तो जिनको बिल्कुल ना जो सर, स्लाइड्स जैसे में कि देखते लाइव थे। उधर डेमोस्ट्रेशन दिखा है, वेरी गुड। चाहे 1000 आरपी, 3000 आरपी, 6000 आरपी। हम्म। उस टाइम पे यही पता चला जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो हम्म। पैसे की बात नहीं, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, ये सब मन में पक्का हो गया। वेरी गुड। क्योंकि चाहे 1000 आरपी, जब हमारे गणेशन सर को भी जब 1000 आरपी के लिए इनवाइट किया गया,
हम्म। और वो स्टेज के ऊपर अपना मेल आईडी, अपना पिन डाल के जब वो रिडीम कर दिया गया ना, तो यही हम्म। महसूस हुआ कि हम भी इसको कर सकते हैं। जरूर सर। बिल्कुल ना, तो वेरी गुड। ये बहुत, और ये आग बंद करके इमेजिन करना ना, तो उस दिन जैसे बालन सर ने कहा हमारे, जब हम ऑफिस में मीटिंग हुई थी, हम्म। तो उन्होंने सही कहा कि यहाँ आने के बाद कुछ दिक्कतें आई होगी, खाने में आई होगी, हम्म। रहने में आई होगी, तो ये तो एक बाजू छोड़ दो, हम्म। लेकिन यहाँ आने के बाद एक एक अच्छा आप माइंड सेट लेके जाओ कि हम्म। जिससे हमारी प्रोग्रेस होने वाली है। जरूर जरूर सर। तो इसीलिए मलेशिया ने सचमुच एक ट्रिप नहीं दिया हमें, तो हम्म। एक बिलीव दिया हम्म। कि हम आज तक टारगेट को देखते थे ना, लेकिन एक विजन दिया हमें। हम्म। जो हमारे मन में डाउट होता था कि ऐसा, ये कैसा है, चलता है ना, होगा या नहीं, हम्म। लेकिन ये अभी उधर जाने के बाद पक्का डिसाइड हो गया। हम्म। बरोबर ना, और जो ऐसे एनवायरनमेंट में हम जाते हैं ना, तो बिलीव अपने आप डेवलप हो जाता। जरूर, जो कुछ कंपनी कहता था वो सब कुछ आपने वहां पे करते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। और ऑफिस अच्छी कैसा बात, लगा सर? सर ऑफिस तो मतलब देखा अभी, मतलब जो पिक्चर में हमने देखा था आप तो खास सामने खड़ के फोटो भी लिए? सर मेरा पहला फोटो है उसमें। हम्म। और जब मीटिंग हो फाउंडर गई के ना, साथ भी फोटो लिया? वही फाउंडर के साथ में मेरा पहला फोटो है, उसके बाद में बाकी टीम का हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और खासकर है ना, मुझे जब गणेश सर ने मेरी पहचान करके दी थी, हम्म। तो ये विजय पवार है मुंबई से, हम्म। तो लिटरली सर, क्योंकि हमारा होल्टन पावर कहा जाता है ना, जी जी जी। तो आपको तो नाम बाकी, पे ही पावर है। तो क्या होता है ना कि ये इंग्लिश लो, ये इंग्लिश वर्डिंग में पावर नहीं बोल सकते ना, हो, बराबर। तो ये सब लोग पावर ही बोलते हैं ना, तो सर बराबर। भी उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी होल्टन पावर है, तो और एक विजय पावर हमारे साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। ये हमारे प्रेसिडेंट ने कहा। जी जी और जी जब जी। खास अभी बात। जैसे विट्ठल सर ने कहा ना कि मुंबई, तो मुंबई होने के बाद सर भी बोले वाह। हम्म। तो मुंबई है ना, तो मुंबई एक पूरे वर्ल्ड में सबको मालूम है। जरूर जरूर जरूर। तो हम, ये बात मुझे महसूस किया, हम मुंबई को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये जी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सर, सुपर सर। सो बरोबर अगले ना बार, सर। और आपके टीम में और जो आने वाले जो लोग देख रहे हैं उनको भी आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखो उस दिन हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी जो नया ईपीएल हमने शुरू किया है, हम्म। ये ईपीएल ऐसा बनाया गया है कि जो इस साल में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी हो या फरवरी हो, तो आने वाले दिसंबर तक हर बंदा मिनिमम गोल्ड बन सकता है। वाह। और अगले अगले साल में जब 2026 का विसा होगा, हम्म। तो उन्होंने कहा कि हर गोल्टी वर्चो हम स्टेज से उसका पिन दे देंगे। जरूर जरूर सर, बहुत खास बात होगी। ये तो बहुत आपका खास है, और बड़ा मुझे आपका पता गोल। है ना कि अब अभी सब हम लोग सिल्वर है, या अभी जब नवीन ईपीएल से लेके हम शुरुआत किए, हम्म। 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 तो गोल्ड है ना, आसानी से हर किसी से हो सकता है। जरूर जरूर और सर। अभी आज जो इस सेशन में है, या हम्म। अभी कुछ लोग आएंगे आगे 1-2 महीने में, हम्म। वो हर कोई बंदा है ना, अगर इस सिस्टम को फॉलो करता है हम्म। और एक रोज कंसिस्टेंसी 2 घंटा भी काम करता है, जी। तो 100% वो अक्टूबर तक गोल्ड हो सकता है। जरूर सर। 6 महीने थैंक यू का सर। टाइम इनफ है गोल्ड होने के लिए। जरूर जरूर सर, अभी तो इधर जेसी रेड्डी सर पहले महीने में ही गोल्ड बन गए। हाँ बिल्कुल सर ना, उधर जैतून उमर मैडम पहले महीने में ही प्लैटिनम बन गई। प्लाटिनम बन गई। देखिए अगले, और उन लोगों के बीच में बहुत कम आबादी भी, उतने लोग भी नहीं है, उसमें अगर वो कर सकते हैं तो बिल्कुल सोचिए बिल्कुल। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता। ओके। तो बिल्कुल सर, थैंक यू आने वेरी वाला मच सर। विसा 2026 है, जरूर जरूर एक जरूर। सिर्फ हमारे लिए इवेंट नहीं रहेगा, हम्म। एक हमारी टीम के लिए आइडेंटिटी रहेगी। जरूर सर, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हम बढ़िया ऑडियंस नहीं बात। उधर जाएंगे, हम अचीवर्स होके जाएंगे। जरूर जरूर, एक प्लेन भर के जाएंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। खास पवार जी का पहला अनुभव, और इसके बाद आ रहे हैं लेडी लाइनस पुष्पा कंडिकोंडा जी, जो मराठी से शुरू करके आंध्रा में बिजनेस आज जबरदस्त कर रही हैं, और ये भी पहली बार गोल्ड क्वालिफाई करके इस ट्रिप के लिए आए। तो आई वुड लाइक टू वेलकम पुष्पा जी। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार सर। और नमस्कार जी, वोल्टन कैसे फैमिली हैं आप? मेंबर्स अंदर को। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत जबरदस्त। बहुत खुशी है आप लोगों से मिलके उधर। थैंक यू सर। आपसे भी मिलके, क्योंकि पूरा स्टाफ हमारे साथ था। बहुत हम्म। अच्छा लगा सर हमें, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पर ऐसे स्टाफ के साथ घुल मिल के जाना आना तो होता ही नहीं है। रियल एक फैमिली जैसा लगा। बहुत अच्छे से हम जाके ट्रिप करके आए। सो बस मेरा नाम पुष्पा है। मैं पली बड़ी मुंबई की हूँ। मेरा स्टडी भी वही का ही है। मैरिज होने के बाद मैं हैदराबाद आई हूँ। मेरा एक्चुअली ब्यूटी पार्लर था। मैं उलून में सीखी हूँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करी हूँ। प्रोफेशनल में हूँ। यहाँ आने के बाद भी मैं रामोजी फिल्म सिटी की हेयर ड्रेसर थी। कोरोना के बाद मैंने, मेरा ये जो पार्लर था, मैंने बहुत अच्छे से चल रहा था, पर कोरोना के बाद मैंने उसे को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने हर्बल प्रोडक्ट के बारे में सुना था। रियली में हर्बल प्रोडक्ट अच्छा है करके पता चला, तो मैंने एक कंपनी की। 4 साल का मुझे अनुभव है, पर उस कंपनी में ग्रोथ नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो नहीं होता, ये अपने से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव तो मुझे नहीं था। मैंने कभी किया भी नहीं। तो उसके बाद तो मुझे लगा नहीं होने वाला है ही नहीं। पर वहां पे भी मैंने अच्छा चेयरमैन एक कैडर लिया था। वहां पे भी मैं बैंकॉक ऐसे ट्रिप भी जाके आ गई, कि डायनेमिकली हूं ना, तो हार्ड वर्क भी किया था मैंने उसी तरह से। पर सक्सेस तो नहीं मिला। उसके बाद मेरे अपलाइन, रियली मैं उसको बहुत थैंक्स बोलती हूँ, सर शेषु सर कंदुकुरी। उनका पतंजलि स्टोर है कोत्तापेट में। वो मेरे मतलब हम लोग एक मतलब कनेक्ट सुप्रीम करके एक बिजनेस मीट में हम परिचय था, हुआ था हमका उनका। तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग मैडम के साथ यहाँ पे हैदराबाद में स्वागत ग्रैंड में मीटिंग रखे थे, ओल्टन का अपना। तो उन्होंने कहा था मैडम एक प्रोडक्ट आया है बहुत अच्छा है, चलो अपन जाके देखेंगे। तो मैंने उनको कहा था नहीं सर, मुझे तो नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट वगैरह, उसके बारे में मुझे पता ही मत। बोले तो नहीं नहीं मैडम, मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो जाके देख के तो आ जाएंगे। क्या है, ब्लैक जिंजर है बोल रहे हैं, तो ब्लैक जिंजर का नाम तो कभी हमने सुना ही नहीं था। फिर हमने क्या किया, फिर ठीक है, सर बोल रहे तो उनका रिस्पेक्ट रखेंगे करके उस हिसाब से, क्योंकि उनके ऊपर मेरा अच्छा रिस्पेक्ट है। सर रियली बहुत अच्छे पर्सन है। तो उनके साथ मैं गई थी, तभी फर्स्ट टाइम मैडम को मैंने बेता तुलसी मैडम को देखा था, नागराज सर को देखा था, क्योंकि वो फर्स्ट लीडर थे हैदराबाद के। तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया। देखा तो भी मुझे इतना, मतलब ये लगा नहीं है कुछ तो ऐसा नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, ऐसा लगा। पर बेटा मैडम मुझे बोले थे, मैडम अकेली लेडी हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए करके। तो भी मैंने इतना ये नहीं किया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुझे शेषु सर ने मुझे कहा था कि मैडम रियल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बोल रहे, क्या होता है यूज करके देखने में। तो मुझे प्रॉब्लम क्या था कि मैं मेरे बहन के घर पे इवेंट के लिए गई थी, तो स्टेप्स पे नीचे गिरी थी मैं। तो मुझे थोड़ा लेग को एयर क्रैक जैसा आया था। एयर क्रैक आने से उसके टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप रेस्ट लेना चाहिए, और अभी अभी तो आपको थोड़ा नी में क्या बोलते हैं वो, इनाबिल भी कम हो रहा है। थोड़ा आप वॉकिंग कम कर दो। आप नीचे बैठना नहीं। और मुझे साइनस का प्रॉब्लम भी बहुत था। तो सर इतना बोल रहे तो मैंने एक किट ले लिया। मैं खुद यूज करके, मेरे साथ मैंने बहुत सारे लोगों को एक एक बॉक्स दिया, क्योंकि रियल में अच्छा हो प्रोडक्ट तो दिखाएगा ना अपने को, बहुत अच्छा है तो बोल रहे हैं, पर उसमें थोड़ा तो भी रिजल्ट आना चाहिए ना करके मैंने चांस नहीं लिया। मैं खुद लेते सबको भी एक एक बॉक्स देना स्टार्ट कर दे। रियली मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ये लेने के बाद 4 धाम मेरे लाइफ में मैं कभी जाऊंगी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। अप्रैल में मैं ज्वाइन हो गई, मई में मैं 4 धाम गई। यमुनोत्री मैं किसी हॉर्स के ऊपर बैठ के नहीं, मैं चल के ऊपर चढ़ गई। रियली थैंक्स टू वोल्टन। उसके बाद तो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना रिजल्ट है। मैंने प्रिवेंस कंपनी में भी मैंने देखा नहीं था, क्योंकि ओनली सप्लीमेंट जैसा दिख रहा था, उधर रिजल्ट नहीं दिख रहा था। फिर मैंने एक पर्सन को दिया था, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन था, 500 शुगर थी। 40 डेज वो बेड के ऊपर सोया हुआ था। ये पर्सन को मैं देखे उठेगा या जाएगा करके डर गई थी। पर रियली मैं उनको उनके देने के बाद 2 महीने 2 महीने में
उनका शुगर डाउन हो गया, मतलब कंट्रोल में हो गया, किडनी से स्टोन, क्रिएटिन लेवल कम हो गया। उसके बाद उनको सयाटिका पेन, बहुत सारा समझ दर्द होता था, वो भी कम हुआ। वैसे कम होने के बाद रियली इतना मिराकल हो सकता है, ऐसे सोच के तो उनके गांव में तो हम, मैं, शेषु सर और दूसरे एक सर, रियली में मैडम कम हुआ करके हम खुद एक दूसरे को डाउट से देख रहे थे। हम मिलके जाके उनके घर गए तो हस्बैंड वाइफ दोनों भी डोर के पास खड़े रह के मेरे प्राणदाता आए करके नमस्ते कर रहे थे। हम लोग के आंखों में पानी आ गया सर। तब मैंने तय किया कि वोल्टन को तो छोड़ना है ही नहीं। मैंने यहाँ पे फुल फ्लेश काम चालू कर दिया, गोल्ड रैंक तक लेके आई। रियली में मैडम बेता तुलसी मैडम का तो मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक लेडी मलेशिया से यहाँ पे आके इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना एक लेडीज के बस की बात नहीं, पर उन्होंने दिखा दिया कि लेडीज में दम है। वो दम हम भी दिखाना चाहिए। नागराज सर को भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत सपोर्टिव पर्सन है। हमें हर वक्त एक बच्चों के तरह लेके घूमते हैं, लेके आते हैं, हर एक चीज नजदीक से, मतलब जैसे फैमिली। एज अ लीडर ऐसे नहीं रहते, एक कैडर होने के बाद उन लोग अपना कैडर का ऊपर दिखाते हैं दूसरे कंपनी में, मैं हाई लेवल में हूँ, मैं जाना चाहिए, फील्ड में नहीं आऊंगा, ऐसे करते। पर उन लोग ऐसे करते नहीं है, बहुत अच्छे तरह से हमें जहां भी जाना है गाइडेंस देते हैं, हर एक चीज के लिए उन्हें हमें सपोर्ट है। रियली बहुत थैंक्स। और बिल्कुल शेषु सर ने तो हमको तो पूरा पतंजलि स्टोर दे दिया, ऑफिस के बिजनेस लिए यूज करने के कर लो लिए। करके। रियली और हम लोग हमारा, जाते हैं। मैं अभी भी मुझे याद है, आपने वो हमारा एक पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया था, यस यस प्रोडक्ट यस सर। ट्रेनिंग। इतने हाँ। सारे सवाल और इतने सारे हम आपने, हमें तो बहुत टांग खींच रहे थे। मतलब सर रियल में एक कंपनी चूज करने बोलेगा तो मामूली चीज नहीं है, क्योंकि हम्म हमें जहाँ पे फाइनल फाइनल डिसीजन, यहाँ पे हम्म फाइनल डेस्टिनेशन सर, इसके बाद अगला इसमें जाना ही नहीं है। अगर जरूर। यही फाइनल है तो अपन कंपलसरी इसके बारे में तो फुल फ्लेज पता करना चाहिए। नॉलेज नहीं तो बाहर नहीं जाना। हर एक ट्रेनिंग अटेंड करती थी, हर एक ट्रेनिंग या मैडम का छोटा छोटा मीटिंग कुछ भी हो हम लोग खुद चले जाते। रियल में बोलती हूँ, मुझे तेलुगु पहले नहीं आता था, अभी हम्म। मुझे हिंदी प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो हो कैसा गया लगा पर मैडम आपका मलेशिया का ट्रिप? अब तो मलेशिया का इसमें आ से आने जाइए के आज बाद का तो एक्सपीरियंस। रियली मलेशिया से आने के बाद तो नींद नहीं आ रही है सर। वेरी गुड। रियली वहां पे तो थक के सो गए थे, पर जब भी हम उतरे यहाँ पे लैंड हुआ, लैंड होने के बाद हम एक बस घर तक छोड़ी, उसके बाद तो मैं सोई नहीं सर घर आने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने वहां पे देखा है, बहुत एज पर्सन है, उनसे हुआ है, अब हमसे क्यों नहीं होगा? बराबर। क्योंकि वो हर एक लेडी, चरीना चौंग जी बोलो, अब जैतून उमर, उन लोग का एज कितना है सर? उन लोग रियल में इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, मामूली बात नहीं है सर वो। हम्म, बहुत सारा मेहनत करके उन लोग आगे तक बढ़े हैं। थोड़ी ऐसी चीज नहीं कि हाथ में ले लो ऊपर चढ़ नहीं होता है। उन्होंने वेरी गुड। मेहनत की है, पर जरूर। वैसे मेहनत अपन कर नहीं रहे हैं। उनसे हम्म, हुआ है, अपने से क्यों नहीं हो सकता? जरूर सही मैं सवाल। रियल में बोलती हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा ये अनुभव है कि जैसे मूवी, फर्स्ट मूवी ट्रेलर आता है तो एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम होता है सर, हम्म, सेम वैसा ही अपना वोल्टन का मुझे लगा। वो बड़ा टेबल अरेंज करके सबको, किसी को किधर जाके, बोलते हैं ना खाने के लिए जाने के लिए भाग दौड़ करना, ऐसी कुछ भी कुछ भी नहीं। सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के अंदर अपना वोल्टन चलता है। वेरी उस गुड। हिसाब से देखो जाए तो अपन, ये सिस्टम है तो उस सिस्टम से अपन भी ज्वाइन होके उसी तरह काम करे तो अपना भी बहुत नजदीक है शिखर पे चढ़ना। वेरी गुड। सबके लिए हो सकता है, उनसे हुआ है तो अपने से क्यों नहीं हो सकता? जरूर जरूर। मूर्ति मूर्ति जी भी एज पर्सन ही है ना, हम्म उन्होंने भी वैसे ही पूरा आरपी कैसे ले लिया, वन हम्म। एंड टू ईयर्स में उन्होंने पूरा आरपी ले लिया, और इतना छोटा साइकोल सा मैडम देश। तो 60 साल से ज्यादा है, नियर अबाउट 60। हाँ, वही तो मैं वो शॉक हो गई सर, रियली नींद नहीं आ रही है। अरे लेकिन किसी उन्होंने को भी उतना ही आपने उम्र या उनका जो एज के फैक्टर्स है, सूर वहां चेहरे पे नहीं देख पाते, उनके बदन में हर एक यंग है, रिवर्स हो रहा है एज। रियली अपने न्यूट्रिशन मैडम, उनको उनको देख के तो परेशान हो गई मैं। अरे 50 ईयर्स की है, 20 ईयर्स जैसे लगती है। लग रही है। नहीं सर वही तो रियल हमारे में ब्लैक जिंजर का असर है। बहुत तो रियल आपका, अपन यूज। तो मलेशिया घूमना फिरना, बस में जाना आना, सबसे तालमेल कैसा रहा? बहुत सारे लोगों से मिले आप? बहुत बहुत अच्छा सर, एक फैमिली,
फैमिली जैसे हम सब, मतलब जैसे आंध्रा से, मुंबई से, तेलंगाना से, से चेन्नई से, हम सब मिलके गए थे, सब मिलके हम एक फैमिली जैसा सर। यहाँ से आए वहां से आए ऐसे कुछ नहीं। लक्ष्मी मैडम को पूछो, हमने तो डांस भी किया है बस में। बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से। रियल में एक सब लोगों के लिए रियल में एक अपने लाइफ में अपन कितना जिए, कितना क्या कुछ एंजॉय करे नहीं मालूम। तो रियली में तो ये तो इंजॉयबल और मेमोरेबल है सर। जरूर। ये और तो अपन और भूल नहीं सकते इस सर। साल से कंपनी के हर एक पड़ाव पे 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं। मैं यस, आपका जो उत्साह देख के तो मुझे लगता है आप सब में क्वालिफाई हो जाएंगे दुनिया भर कंपलसरी में। सर, कंपलसरी, थैंक कंपलसरी हो जाऊंगी सर। क्वालिफाई नहीं, प्लेटिनम मेरा तय है। वेरी गुड मैडम, थैंक यू। आप देख सकते हैं इतने सारे कॉलेज हाँ, फोटोज मैडम के, बहुत सारे अनुभव। मलेशिया के ट्विन टावर से लेके फाउंडर के साथ फोटो लेने से लेके कितने प्रोफेशनल दिख और रही है। अभी अगला मेरी तरफ से सर, वेरी गुड। अगला पड़ाव से ही है सर। थैंक यू मैडम। ओके मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। और हेलो अगले जो, सर, हाँ मेरा थैंक अगला यू। पड़ाव, मेरा अगला हाँ पड़ाव मेरे मुंबई में ही है। वेरी थैंक यू, गुड। आइए थैंक आइए, यू सर, थैंक वेलकम। यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक तो यू। मैडम का, पुष्पा जी का अनुभव के बाद अब आ रहे हैं अब्दुल कादर जी, तेलंगाना से। जबरदस्त लीडर। यहाँ के जहाँ से उनका बैकग्राउंड आया और आज जहाँ पे वो पहुंच रहे हैं, दैट इज एंटायरली अनबिलीवेबल, अमेजिंग जर्नी। अब्दुल कादर जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप बोलिए सर, पहले आपने ये आपका कितना जो वीसा का प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम है ना? जी जी सर। वेरी गुड। तो कैसा सर, लगा क्वालिफाई होके आप जा रहे हैं करके? फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूंगा मैं, वोल्टन कंपनी इंडिया में शुरू करे दतू इस्माइल से, दतू इस्माइल सर एंड मैडम नूर जहीरा मैडम को स्पेशल थैंक्स बोलूंगा। इंडिया को एक बेहतरीन एक कंपनी ला चुके हैं एंड प्राउडली फील हो रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर। आप इस बार प्लैटिनम होके स्टेज पे चढ़ने के लायक हैं। पहली बार से ग्रोथ देखिए, जबरदस्त सर। बहुत ही खुशी। जी, ये इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी दीजिए मुझे, एक भगवान के जैसा मेरे अपलाइन ने तिरुमल शेट्टी रमेश सर, और उसके बाद हर पॉइंट पे गाइड करे, ऐसा गाइड करे मेरे को। बचपन में जैसा सार लोग जैसा बोल रहे थे उससे भी अच्छा बोले। जब जयश्री रेड्डी सर की उनके टीम में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ मैं, प्राउडली बोल सकता हूँ। आज मैं प्लाटिनम बना, इतना इनकम अर्न करना हूँ बोलता हूँ। मेरे को अच्छे लीडर्स भी मिले, अच्छी कंपनी भी मिली, अच्छा प्रोडक्ट भी मिला, वेरी गुड सर। अब सही तक कितना प्लान भी मिला। कितना कमाए होंगे आप, बोल सकते हैं कि आ, नहीं? अभी तक मैं एक 30 लाख रुपए अर्न करा हूँ सर। कितने महीनों में सर? एक साल के आ, अंदर? मैं 2 इयर्स में एक 30 लाख अर्न करा हूँ सर कंपनी की। वेरी गुड। 30 लाख रुपए 2 महीने, यस, 2 साल के अंदर। यस ग्रेट सर। अचीवमेंट सर। तो कैसा लगा मगर मलेशिया में इस बार वीसा जाने का? पहली बार बहुत बार आप मलेशिया तो कंपनी के जरिए जाते आते रहते थे, लेकिन वीसा का प्रोग्राम पहली बार। हाउ वाज सर, इट? इंडिया में मैं एक दो तीन कंपनी में काम करा हुआ, लेकिन इंडिया में ही रिकग्निशन लिया। लेकिन मेरे लिए एक इंटरनेशनल कंपनी के प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं रिकग्निशन जो लिया, बहुत बहुत मेरे को हैप्पी दिख रहा, बहुत एक्स्ट्राordinary, बहुत हैप्पी हूँ। मैं बातों में नहीं बोल सकता, क्योंकि 10 लोग, कंट्री के लोग, अलग अलग लोग ने एक ही जगह बैठ के एक ही साथ डिनर करते हुए, इवेंट को एंजॉय करते हुए, ये मामूली बात नहीं है। मेरे लिए तो बहुत प्राउडली फील हो रहा हूँ। नहीं। सो कंपनी, जिस दिन मैं हैदराबाद से जो बैग उठाया, फिर मैं लौट के 5 दिन के बाद, जो 4 दिन 5 दिन के बाद जो लौट के मैं हैदराबाद फिर बैग पकड़ के मैं ऑफिस तक आया, पूरा देखो 4 दिन एक मेन सिटी में स्टार होटल्स देना, अच्छा मेन मेन सिटीज, पुत्रजया, गेंटिंग हाईलैंड, मैं आसमान को जैसा लगने के ऊंचे पहाड़ों पे मैं जो रूप में जा रहा हूँ, जो मैं जिंदगी में दूसरे नेटवर्क में जाता नहीं जाता था, नहीं मालूम, भगवान पता है। लेकिन ये कंपनी का जरिया देखो, मैं बेहतरीन अच्छी एक सिटी को लोकेशन, अच्छे अच्छे लोकेशन को फिरा हूँ, अच्छे के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन ले रहा हूँ।
और सो मैं किस्मत वाला हूँ, वोल्टन में कर रहा हूँ। जरूर सर। तो आप ऑफिस गए, HQ, अपने टीम के साथ, और देखिए आपके टीम की कितनी जबरदस्त एनर्जी लेवल। और जब आप लोग अंदर आए वीसा में, भारतीय झंडा लेके, जो जी। आपका एनर्जी लेवल था, पूरे के पूरे सारे बाकी 9 देश वाले हैरान हो गए। यस सर। हमारे लीडर तो ऐसे है, जो बंदा हर आदमी वैसा पॉजिटिव हो सकता सर। सही है। हाँ, हर आदमी जो जान थोड़ा बहुत है भी भाग सकता सर, वो हिसाब से लीडर है, वो हिसाब से हम भाग रहे हैं सर। वेरी गुड तो सर। मैंने, जैतून उमर मैडम के साथ भी आपने फोटो लिया? हाँ, मेरा मकसद ये है, बड़े बड़े लीडर से जो मैं मिलने का मकसद है, एक ना एक दिन मैं वो उसी स्टेज पे मैं भी पहुंचना है। वेरी ये गुड सर। सिर्फ ये सिर्फ वोल्ट नहीं हो सकता, एक गरीब इंसान भी हर लाइफ में हर ड्रीम फुलफिल कर सकता है ये वोल्टेन के जैसे कंपनी के जरिए। सुपर सर। बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों को जो आज देख रहे हैं, उनके लिए ये बात जो आपने आज कही अभी, वो बहुत ही खास मायने रखता है। कि किसी की भी जिंदगी, जो कंपनी कहती है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ग्लोबली, ये जरूर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वोल्टेन के साथ हो सकता है। क्योंकि मैं एक गरीब, वो एक छोटे गांव में मेरा, लेकिन फ्लाइट थोड़ा कभी थोड़े नीचे से गए तो बहुत खुश खुश होते थे बचपन में हम। लेकिन एक कंपनी के जरिया, मैं एक ड्राइवर हूँ दूसरे कंपनी में, मैं कभी एक बार ड्राइवर को किसी को ड्रॉप करने गए तो फ्लाइट दूर से दिखी तो खुश होता था मैं मेरे लाइफ में। पैसे वाले के लिए साधारण हो सकता, लेकिन मेरे तो लिए तो बहुत हैप्पी फील हो रहा हूँ, बहुत प्राउडली फील हो रहा हूँ कंपनी के प्लेटफॉर्म का जरिया। तो 5 बार मैं फ्लाइट चढ़ा हूँ, वेरी गुड। इंटरनेशनल फ्लाइट घूम रहा हूँ, बोले तो ये प्लेटफॉर्म का जरिया मैं आज घूम रहा हूँ। वोल्टेन के जरिए। वोल्टन के जरिए ही घूम रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर। मलेशिया 3 बार जाकर चुका हूँ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, परसों फिर मलेशिया गया। बहुत प्राउड हूँ सर कंपनी में। वेरी गुड सर। तो आपका अगले जो आने वाले समय में, आपका और आपके टीम का, आपका क्या इरादा क्या है, कैसे और अगले लेवल में जाने का? हाँ, अभी तो मैं पुराना हिसाब से मैं अभी तो प्लाटिनम हूँ, हम्म। लेकिन प्लाटिनम बन के जाना नहीं है, मैं डायमंड बन के ही जाना है, मेरे ड्रीम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सर। जरूर इंशाल्लाह, अगर आपका वो और आपने तय कर लिया तो जरूर। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जरूर मैं डायमंड बन के ही जाऊंगा। मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारे आदमियों को फ्री ट्रिप अचीव करके ही लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। तो देख सकते हैं कि कितनी उत्साह और कितने एनर्जी से आज उनकी जो लाइफ है ट्रांसफॉर्म हुई 2 साल से वोल्टन के जरिए। ये सब जो कुछ वोल्टन कह रहा है वो हो रहा है। जो कुछ कंपनी, ये एक सही कंपनी है, सही प्लान, सही सिस्टम। जिस तरह पुष्पा जी ने प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर किया, ये सही प्रोडक्ट है। और जो कुछ कंपनी कहती है वो करती है। वो वहां जाके आप देख सकते हैं, एक ही समय में 1,20,00,000 रुपए उनके अकाउंट में, वैलेट में जा रहा है। एक क्षण में वहां पे हो रहा है। 20 लाख रुपए कमाने वाले। यानी कि जो कुछ कंपनी कहती है वो सारा का सारा, जो आंखों देखी सबूत के साथ, वही इस प्रोग्राम का खास मकसद है। कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं और आने वाले समय पे क्या हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एक जो मोटिवेशन है वहीं से मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात। और सामने देखिए अपने अपलाइन मिस्टर तिरुमलाई शेट्टी रमेश के साथ उनका फोटो भी। और वहाँ पे जितना मजा किया, सब ग्रुप देखिए। तो अगले देखने वाले हर एक व्यक्ति को यही मौका है। इन्होंने उस मौके को यूज किया, उस मौके को ले लिया, हाथ में लिया, और जो डिसीजन लिया उसी का नतीजा ये। और आज जो साथ इन लोगों के साथ मिले हैं, अगर उन्होंने भी यही डिसीजन, यही निर्णय लिया, तो उनके लिए भी आने वाले समय में ये बात जो इन लोगों ने आंखों देखी, जो इन्होंने महसूस किया, वो आपके लिए भी सच हो सकता है ना? यस सर। वोल्टेन में जो भी बंदा आया, जितना भी कोर्स भी बंदा आया, हर आदमी दुनिया देख सकता है, दुनिया पूरा देख सकता, जरूर पूरे जरूर। ड्रीम्स पूरे फिल करते हुए दुनिया पूरा देख सकता सर। वेरी गुड सर। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों का हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय लेके
हमारे साथ आपके अनुभव का पहली बार पुष्पा जी को मैं अपने कंपनी के जूम में देख रहा हूँ। खादर जी को भी अपना शेयरिंग करते हुए बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। आज भी देखिए चेन्नई से है, मुंबई से है, तेलंगाना से है। ये एक फैमिली जो है उल्टन की, ये बहुत ही खास बात है कि ऐसे ही जो अनुभव है इनको और भी आगे ले जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। अभी देखिए कंपनी का अभी इस महीने का जो ऑफर चल रहा है प्रोमो, अभी जो फरवरी के महीने में जो भी ज्वाइन कर रहा है उसको एक मौका है कि वो अपना अगर 3 आईडी बना लिया हो, तीनों बेसिक में होनी चाहिए, और जो बंदा 10 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करेगा उसको एक बहुत ही खास वोल्टन का बहुत ही क्वालिटी वाला कैबिन बैग मिलने वाला है, ताकि अगले ट्रिप के लिए आप तैयार हो जाओ। तो इसमें बहुत खास बात यह है कि अगर समझ लीजिए अभी तो 13 तारीख हो गया, अभी 15 के लिए भी अगर 2 दिन में या 13 में भी जो भी नया ज्वाइनिंग कर रहा है उसको 30 दिन मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि इस महीने का आखिरी 28 तारीख के अंदर करना है, 30 दिन के अंदर, यानी कि आज का 13 से लेके, या आज जिसने भी ज्वाइन किया 14, 15, 16 करके आप गिनती कर लो, 30 दिन में अगर जो भी ये जो प्रोमो है कंप्लीट करेगा उसको ये मिलेगा। और जो पहले खास इसमें पहले से एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एजेंट बन चुका है, वो पिछले महीने का अगर वो प्रोमो कर नहीं पाया तो इस महीने अगर करेगा 28 तारीख के अंदर, तो भी उनको ये जो प्रोमो है वो मिलने वाला है। और इस जिस तरह जनवरी में जिन लोगों ने पहले 10 डायरेक्ट करके सिल्वर बने, उनके लिए अगला पड़ाव जो गोल्ड बनने का है उसका एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। पहला प्रोग्राम कल चेन्नई में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हमारे ऑफिस में होने वाला है। चेन्नई के ऑफिस में जो पहले से पिछले महीने के सिल्वर्स हैं उनके लिए अगला पड़ाव गोल्ड जो है करने का क्या रास्ता है, कैसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी है, उसके बारे में वो भी डायरेक्टली कंपनी के इंडिया एक्टिंग सीईओ और जो चीफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं मिस्टर बालन जी, वो आ चुके हैं चेन्नई, और उनके साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। और 15 तारीख संडे जो हमारा रेगुलर एनसीएस प्रोग्राम होता है, लेकिन वो साधारण प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इस बार मिस्टर बालन उस प्रोग्राम को चलाने वाला है। वो बहुत ही खास होगा। तो आपका अगर कोई भी व्यक्ति चेन्नई में आप अगर जानते हैं तो उसको या यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आप इनवाइट कर लीजिए, और वो अगर वहां पे बैठेगा तो मैं तो निश्चय से कर सकता हूं कि वो प्रोग्राम खत्म होते ही साइन कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। ये बहुत खास बात है। और अगला हैदराबाद का प्रोग्राम 21 फरवरी को, जिस तरह चेन्नई का कल का प्रोग्राम है, इसी तरह जो जनवरी में सिल्वर बने उनको अगला पड़ाव कैसे गोल्ड बनने के लिए क्या करना है, इसका एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। वहाँ जो टूरिज्म प्लाजा होटल है उसमें मंजीरा हॉल में, उसके लिए जो सिल्वर बने उनके लिए खास रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन, सिर्फ सिल्वर जो पिछले महीने बने थे उनको। और अगले दिन 22 फरवरी को बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम होगा। इसमें पिछले नवंबर से लेके दिसंबर जनवरी तक जिन लोगों ने सिल्वर गोल्ड किए हैं उनको अपना पिन मिलेगा, रिकग्निशन। जो इसके लिए टिकट है जो खास जो 400 या 5 USD, ये दोपहर 2 बजे का रजिस्ट्रेशन होगा, 3 से 6 तक का ये प्रोग्राम होता है। ये सिर्फ एंजॉयमेंट, ये पूरा रिकग्निशन का प्रोग्राम है, मान सम्मान का प्रोग्राम है। जिन लोगों ने पिछले 3 महीने से जो एक एक स्टेप पायदान जो पार किए उनके लिए एक बहुत खास प्रोग्राम, और लोगों को, नए लोगों को जब लाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा अनुभव होगा कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह सम्मान दे रही है काम करने वालों को, ये आप खास देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये सब प्रोग्राम आने वाले समय का। तो आप लोग आज अपना भाग लिया हमारे साथ, इसके लिए हम आपके धन्यवाद शुक्रगुजार हैं। तो थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, फिर से मिलेंगे। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू बाय, सर, गुड थैंक यू नाइट। सो थैंक यू मच। विठल जी, थैंक यू खादर भाई, थैंक यू सो मच सर। पवार जी, थैंक यू, थैंक यू। खास विठल गड़े जी,
थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस शुरुआत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बाय बाय। सी यू सून।